हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट। कुछ पोर्शन हो गया हमारा, क्या क्या हो गया वो देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। चलिए जी देखते हैं। हमने पढ़ लिया माउथ के बारे में, पढ़ लिया हमने टंग के बारे में, पढ़ लिया टंग के साथ में टीथ का भी पढ़ लिया। 4 टाइप के टीथ होते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3। इसको बोलना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से, तभी जाके हमारे कितने टीथ हो जाएंगे? 32। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? टीथ के बारे में, टंग के बारे में। एक हमने क्या पढ़ लिया? सेंसरी ऑर्गन पढ़ लिया। सलाइवरी ग्लैंड जो क्या रिलीज करती है? आपकी सलाइवा रिलीज करती है। इसका भी आपने कल वाली क्लास में क्या किया था? पढ़ लिया था इसको, ठीक है। ये आपने सलाइवा पढ़ लिया। कौन रिलीज करता है? आपकी पैराटोइड ग्लैंड करती है, सबलिंगुअल ग्लैंड करती है और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये क्या करते हैं? आपकी सलाइवा रिलीज करती है, जिसमें क्या होता है 99% वाटर होता है। उसके बाद कुछ उसमें फैट मॉलिक्यूल्स हो गए, कुछ हमारे क्या होता है अमाइलेज हो गया, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, लाइपेज हो गया, और उसमें एक लाइसोजाइम। ये क्या होता है? थोड़े एंजाइम भी होते हैं उसमें। किसमें? हमारी सलाइवा में, जिसका पीएच आपको याद रखना है 6.8, ठीक है। चलिए 8 को सही लिख देते हैं थोड़ा सा हम। चलिए ये हमने पढ़ लिया सलाइवा के बारे में। फिर आपने फेरिंक्स के बारे में पढ़ा था। फिर आपने कौन से बारे में पढ़ा? जो लॉन्ग पाइप थी, जिसको आप क्या बोलोगे? फूड पाइप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है? फूड ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ से? आपके फेरिंक्स से स्टमक तक इसके थ्रू क्या होता है? फूड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको फूड पाइप बोला आपने। फिर आपने क्या पढ़ा? स्टमक का पढ़ लिया। इसके 3 भाग पढ़े थे ना आपने, याद है या नहीं? चलिए इसके तीनों भाग क्या थे आपके? कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। इसके 3 भाग थे, पोर्शन थे, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। चलिए जी इतना पोर्शन कल हमने कर लिया। आज हम क्या करेंगे? आज कुछ 3 एक्सेसरी ऑर्गन पढ़ेंगे। कौन से हम पढ़ेंगे? पहला तो हम पढ़ेंगे लीवर, ठीक है। क्यों पढ़ेंगे वो भी मैं रीज़न बताऊंगी। पहले ये 3 ऑर्गन हमें क्यों पढ़ना है? पहला लीवर, दूसरा हम पढ़ेंगे पेनक्रियास, और तीसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? आपके गोल ब्लेडर। ये पहले हम 3 क्या पढ़ेंगे? हमारे एक्सेसरी ऑर्गन पढ़ेंगे। फिर हम हमारे किस पे वापस आएंगे? एलिमिनेटरी कैनाल के हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आएंगे। क्या है वो? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ड्यूडेनम। इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्यूडेनम। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर हम पढ़ेंगे जेजुनम, फिर इलियम। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा हो जाएगा। फिर आप क्या पढ़ेंगे? फिर आपको पढ़नी है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके आपके 3 पार्ट पढ़ने। कौन से आपके? पहला सीकम पढ़ेंगे, फिर आपके कोलोन। कोलोन में भी 3 आ जाएंगे आपके, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसफरस कोलोन होते हैं। ये आपके असेंडिंग, ये डिसेंडिंग, ये ट्रांसफर कोलोन है, ठीक है। ये पढ़ेंगे। फिर लास्ट में पढ़ेंगे इसका रेक्टम वाला, फिर एनएस। फिर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लीवर से। क्या है लीवर हमारा? पहले सबसे पहले याद रखना है, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का पूछा जाए तो कौन सा है भाई? लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ऐसी इसकी शेप होती है। कैसी शेप हमारी? ये हमारे लीवर की शेप है। ये जो आपको दिख रहा है इसमें लीवर में, ये आपका क्या भाई? गोल ब्लेडर है। ये आपका गोल ब्लेडर है। चलिए हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? लीवर बताएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी। अगर आपको लीवर किसी का भी डैमेज हो जाए तो अपने आप को रिकवरी करने की अगर कैपेसिटी मानी जाए तो लीवर के अंदर, तो दोबारा अपने आप को क्या कर लेता है? ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है। तो लीवर के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी भी क्या है? मैक्सिमम है। तो सबसे पहली बात है कि लार्जेस्ट ऑर्गन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। रीजनरेशन मैक्सिमम है इसकी कैपेसिटी, ठीक है। ये हमें एसेंशियल ऑर्गन है भाई हमारी बॉडी का। किस में आता है? एक्सेसरी ऑर्गन में आता है। क्या रिलीज करता है? ये हमारे जो जितनी बॉडी में जितने भी आपके टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको क्या करता है? डिटॉक्सिफाई काम करता है। आपके क्या करता है? फैट का स्टोरेज का काम करता है। आपके बाइल जूस को सिक्रेशन का काम करता है। ये बहुत सारे काम। एल्कोहल जो आप पीते हैं, खाते हैं, एल्कोहल तो पी जाती है ना। उसके बाद क्या होता है? आप गालियाँ खाते हैं घर वालों से, वो अलग बात है। तो आपके अल्कोहल का क्या करता है? आपको डाइजेशन करता है। यूरिन का बनाना भी कहाँ होता है? यूरिन का फॉर्मेशन भी हमारे किस में होता है? लीवर में होता है। तो लीवर के फंक्शन क्या होंगे? देखिए आप कि हमारे एसेंशियल ऑर्गन है जो क्या करता है? बहुत सारे काम करता है। पहला काम है सर मेकिंग प्रोटीन और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर।
हमारे बॉडी में क्या बनाता है, ब्लड को बनाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और विटामिन के का स्टोरेज भी कहाँ होता है, हमारे ए हो गया, और विटामिन के का स्टोरेज भी कहाँ होता है, हमारे लीवर में होता है। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, अगर आप ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं हो आपके ब्लड में, तो एक बार भी आपको थोड़ा सा भी कट लग गया तो उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी डेथ भी हो सकती है। कि डिजीज़ भी ऐसी है, हमारी जेनेटिकल डिजीज आएगी हीमोफीलिया, उसमें अगर आपको कट लग जाता है ना, जिस ऑर्गन जिस भी इंसान के अगर हीमोफीलिया अगर उसको कट लग जाता है तो उसकी डेथ क्या है, निश्चित है। क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लड जम नहीं पाता, ब्लड नहीं जमेगा तो आपके एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। तो हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी कहाँ पे बनता है, आपके लीवर में बनता है। प्रोटीन बनाता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बनाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है भाई, फैट का ही एक क्या टाइप है, वो बनाता है। कोलेस्ट्रॉल भी किसका टाइप है भाई, आपके फैट का टाइप है, वो बनाता है। ग्लाइकोजन, आपके जो ग्लूकोज होती है वो बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। वो भी कहाँ जाकर स्टोर होती है, हमारे लीवर में जाकर स्टोर होती है। और किसका, बाइल जूस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और क्या करता है, सिंथेसाइज ऑफ यूरिया बनाने का काम भी कौन करता है, आपके लीवर। और आरबीसी का जो आपका ब्रेक डाउन होता है वो कौन करता है, आपके लीवर। तो ये सारे फंक्शन किसके भाई, हमारे लीवर के फंक्शन है। तो एक बार रिपीट करते हैं, क्या बनाता है, प्रोटीन और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बनाता है। दूसरा आपके क्या बनाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड, फैट का क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी प्रोटीन भी बना रहा है, फैट भी बना रहा है, और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी बना रहा है। और आपके बॉडी में फैट का स्टोरेज भी कर रहा है, कहाँ पे होता है, वो लीवर में जाके होता है। और ग्लाइकोजन का भी स्टोरेज कहाँ होता है आपके, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ होता है, फैट में होता है। ये एनिमल फैट बोल सकते हो आप इसको। एनिमल फैट कहाँ स्टोर होती है, आपके ग्लाइकोजन, ये आपके स्टोर होती है लीवर में, ठीक है। ये और प्रोडक्शन किसका करता है भाई, बाइल जूस का, ये जो अभी हमारे लिए ज़रूरी है। बाइल जूस का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें, क्यों, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है, हमें बाइल जूस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कहाँ बन रहा है बाइल जूस, आपके लीवर में बन रहा है। और हमारे आरबीसी का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और सिंथेसाइज ऑफ यूरिया कहाँ बनती है, आपके NH2CO, इसका फॉर्मूला होता है NH2CO, ये किसका फॉर्मूला, आपका यूरिया का। तो ये यूरिया कहाँ बनती है आपकी, ये आपके लीवर में बनती है। तो ये वाला पोर्शन तो हम कब देखें, जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे यूरिया का आपका क्या रोलमेंट आगे तब पढ़ेंगे हम। अभी हमें क्या पढ़ना है, बाइल जूस का प्रोडक्शन पढ़ना है। तो कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है। तो मेन है कि एक तो रीजनरेशन कैपेसिटी इसकी है, दूसरा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तीसरा आपको इंपॉर्टेंट है बाइल जूस का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। बाइल जूस यहीं बनता है, ठीक है। बाइल जूस बन गया आपके यहाँ। स्टोर कहाँ जाके होगा, स्टोर आपके होगा गोल ब्लैडर में जाके। तो लीवर में क्या होती है, लीवर की एक टर्म होती है, लीवर की जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हिपैटिक सेल। ये भी अच्छा पॉइंट है कि लीवर की सेल को आप क्या बोलेंगे, हिपैटिक बोलेंगे, ठीक है। लीवर के लिए जो वर्ड होता है ना, हिपैटिक वर्ड होता है, तो इसकी सेल्स क्या कहलाती है, हिपैटिक सेल्स कहलाती है। चलिए जी, ये हमारे लीवर के बारे में जो मोटा मोटा था, जितना आपके एग्जाम में पूछ सकता है इतना ही पूछेगा। इसकी शेप पूछ रहा है कि कैसी शेप दिख रही है, बताएं भाई आपको कैसी शेप दिख रही है, ट्रायंगुलर कार की दिख रही है ना, ट्रायंगल जैसी दिख रही है। इसकी शेप कैसे होती है, ट्रायंगुलर कार इसकी शेप होती है। ये हमारे लीवर की शेप होगी। चलिए, जो बाइल जूस आपके बनेगा ना, कौन बना रहा है भाई, लीवर बना रहा है। आपने भाई पढ़ा ही है, मैंने पढ़ा दिया आपको। पर स्टोर कहाँ हो रहा है, यहाँ से आपके क्या है, बाइल जूस बना लेगा, स्टोर किस में हो जाएगा, आपके इस गोल ब्लैडर में जाके आपका बाइल जूस क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये लीवर के बारे में था सब कुछ, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके हिसाब से। अब पढ़ते हैं बाइल जूस, जो किसने बनाया भाई, आपके लीवर मैन ने बनाया है। तो इसकी दो चीज़ें बनाता कौन है, प्रोडक्शन कहाँ होता है और स्टोरेज कहाँ होता है, दोनों पॉइंट लिख देते हैं ताकि आपको इजीली याद रहे। प्रोडक्शन पहला, दूसरा स्टोरेज। तो स्टोरेज तो आपके गोल ब्लैडर में हो गया, दूसरा प्रोडक्शन अभी हाल फिलहाल आपने पढ़ा है कहाँ हो रहा है, लीवर में। चलिए, एक पॉइंट इसका सबसे है कि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। और हम जितने भी जूस पढ़ेंगे अभी, जैसे आपने कल पढ़ा गैस्ट्रिक जूस, जो किससे रिलीज होता है, आपके स्टमक से। अभी आप पेनक्रियास से एक रिलीज होता है पेनक्रियाटिक जूस, एक आपका सक्सेस इंट्रिकस रिलीज होगा, आपके इलियम वाला पोर्शन, आप जेजुनम वाला पोर्शन पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें सक्सेस इंटेरिकस भी एक जूस रिलीज होता है। उन सब में क्या होता है, एंजाइम होता है, पर इसमें क्या होता है, कोई भी एंजाइम नहीं होता। तो सबसे अच्छा पॉइंट है कि बाइल जूस में क्या नहीं होता, कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखना है कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा किस में क्या है इसका,
कि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है इस जूस में, नो एंजाइम। ठीक है, चलिए जब हम पढ़ते हैं बाइल जूस के बारे में। ठीक है, ये तो मेन जो क्वेश्चन थे एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं, तीनों ही पूछे जाते हैं कि कौन से जूस में एंजाइम नहीं है, तो आपके बाइल जूस बताएंगे कि प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर में होता है, स्टोरेज कहाँ होता है, आपका गोल ब्लैडर में होता है। तो और पढ़ते हैं कि इसको बाइल या गोल बोले जाते हैं क्योंकि कहाँ स्टोर हो रहा है, गोल ब्लैडर में, इसलिए इसको गोल बोल सकते हैं। ये डार्क ग्रीन टू येलोशी ब्राउन फ्लूइड होता है। कैसा कलर होता है इसका, आप देखें डार्क ग्रीन और येलोशी। क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। किसकी वजह से होता है इनका कलर, ये दोनों कलर किसकी वजह से होते हैं, दो पिगमेंट रिलीज होगा आपके, बिलीरुबिन, ये कलर दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है, चलिए दूसरा कलर लेते हैं, चलिए पिंक लेते हैं, लड़कियों का फेवरेट कलर है हमारे पास अभी। ठीक है, बिलीरुबिन, ये बिलीरुबिन हो गया, एक बिलीवर्डिन, दो हमारे पिगमेंट रिलीज करता है बाइल जूस, बिलीवर्डिन। ठीक है, ये जो दो आपके क्या होते हैं, हमारे जो पिगमेंट रिलीज करता है, कौन भाई, लीवर करता है, जो किस में आके हो जाते हैं, आपके स्टोर हमारे इसमें आ जाते हैं, बाइल जूस में आ जाता है, जिसकी वजह से बाइल जूस का कलर क्या हो जाता है, या तो ग्रीन हो जाता है या येलो कलर हो जाता है। ये क्या दोनों पिगमेंट है। ठीक है, इन दोनों की वजह से हमारे बाइल जूस का कलर या तो येलो होगा या क्या होगा, आपके ग्रीन कलर होगा। क्लियर हो गया। तो बाइल जूस क्या होगा भाई, हमारे ग्रीन या येलोश कलर का फ्लूइड है जो लीवर के द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और जो क्या करता है भाई, हमारे जो लिपिड का डाइजेशन करवाना होता है, इसमें क्या होता है, लाइपेज आपके एंजाइम क्रिएट होगा, तो वो क्या करेगा भाई, हमारे ये बाइल जूस जाएगा कहाँ पे, डुडेनम में। डुडेनम कहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम एसेसरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं क्योंकि इस जो सिक्रीशन है सीधा कहाँ रिलीज होगा, डुडेनम में रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, डुडेनम में जितना भी आपका जो स्टमक जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जो पोर्शन आएगा आपका फूड का, तो वहाँ डाइजेशन होगा इन सब की हेल्प से। पहला बाइल जूस आएगा, दूसरा आपका पेनक्रियाटिक जूस आएगा, इन दोनों की हेल्प से क्या होगा, हमारे वहाँ पे डुडेनम में डाइजेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसमें हो गया हमारे क्या होता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड इन द डुडेनम। ठीक है, किसका डाइजेशन कर रहा है, लिपिड का डाइजेशन करेगा ये। चलिए इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है इसमें, 97% क्या होता है, पानी होता है। कोई सा भी आप सलाइवा में देखा तो ज़्यादातर क्या था, पानी था। आपके जूस में भी 97% क्या है, पानी है। फिर आपके 0.7% बाइल सोल्ट्स हो गए, आपके 0.2% आपके बिलीरुबिन आ गया, फिर 0.5% आपके फैट्स आ गए, जिससे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैटी एसिड है, लेसिथिन, क्योंकि इसका डाइजेशन करवाना है, इसको फैट का ही तो डाइजेशन है, लिपिड का ही तो डाइजेशन करवाना है, किसको, बाइल जूस का। किस में करवाना है, आपका डुडेनम में करवाना है। ठीक है, तो रिलीज कहाँ हो, सीधा वहाँ पर रिलीज हो जाएगा। ये लिटिल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। चलिए ये हमारे बाइल जूस के क्या कॉम्पोजिशन है, तो किससे बनता है, 97% पानी है, 0.7% बाइल सोल्ट्स हो गए, फिर हमारा 0.2% बिलीरुबिन हो गया, पिगमेंट हो गया, इसमें 0.51% आपके फैट हो गया। फिर देखते हैं 800 से 1000 ml तक क्या होता है, आपके बाइल जूस डेली प्रोड्यूस होता है। कितना होता है, 800 से 100 ml तक क्या होता है, आपके डेली बाइल जूस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लैडर में। जब आपका गोल ब्लैडर में पत्थरी हो जाती है ना, स्टोन हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है, गोल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। तो जो आपका स्टोरेज होता है ना गोल ब्लैडर का, अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जिस इंसान का गोल ब्लैडर अगर निकाल देते हैं ना, तो उसका क्या होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए आप अच्छे से अपना पहले से क्या करें, इलाज करके रखें, ताकि आपके गोल ब्लैडर में क्या हो ना उसके, स्टोन ना उसके। किससे बनता है, आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट से सोल्ट बनता है आपकी बॉडी में, तो वो ना बन सके, छोटे छोटे पत्थर से होने लग जाते हैं, वो ना बन सके। ठीक है, ये होते हैं बाइल या गोल हैज सम एक्सटेंट एज ए सर्फेक्टेंट हेल्पिंग टू एमल्सिफाई द फूड। ठीक है, फूड को क्या करता है, एमल्सिफाई करता है। चलिए जी, जो हमारे जो फूड आ रहा है कहाँ से आ रहा है, स्टमक से, उस फूड को क्या बोला, पहले से जो माउथ में था उसको तो आपने बोलस बोला। ठीक है, मैं ये पॉइंट लिखती हूँ, देखिए, ताकि आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो जाए। जो माउथ में आपने फूड लिया था उसके साथ क्या मिक्स हुआ, आपके सलाइवा मिक्स हो गया, फूड प्लस सलाइवा क्या कहलाया, आपके सलाइवा क्या मिल गया, आपको कल ही पढ़ाया था मैंने, क्या बना, आपके बन गया है बोलस। ठीक है, तीनों ही पॉइंट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, फिर है हमारा, फिर आपके अब स्टमक में जो आया खाना आपके, इसमें अगर गैस्ट्रिक जूस मिल गया है,
जो आपके पेट में जो खाना था स्टमक में, इसमें क्या मिला भाई आपको, गैस्ट्रिक जूस मिला, और क्या मिल जाएगा आपके, किसमें मिल रहा है भाई, आपके बोलस में मिल रहा है, तो आप फूड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो बन गया, तो ये क्या बना रहा है आपके, काइम बन जाएगा। ये जो इसको क्या बोलोगे भाई, ये काइम, ठीक है। ये जो काइम आपका कहाँ जाएगा, आपके ड्यूडेनम में जाएगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में गया तो ये क्या करेगा भाई, काइम के साथ हमारे कौन से भाई रिलीज होंगे, आपको बोलो बाइल जूस हो जाएगा आपका, जो इसको इमल्सिफाई और कर देगा। फिर आपका जो पैनक्रियाटिक जूस, ये सब मिक्स होके इसको क्या बनाएंगे, इसके बाद ये बन जाएगा आपका चाइल्ड, ठीक है। चलिए, तो 3 टाइप के फूड की फॉर्म हो गई आपकी, जो आपने खाया था पहले बोलस, फिर आपके काइम में कन्वर्ट, फिर आपके चाइल्ड में कन्वर्ट। तो तीनों ही टर्म आपको याद रखने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, जो हमारा जो लीवर था क्या कर रहा था भाई, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, इमल्सिफाई करता है। क्यों? क्योंकि जो आपके फैट होते हैं, किसमें, आपके खाने में जो फैट है उसको इमल्सिफाई करने क्या करता है, उसमें थोड़ा लचीलापन से आ जाता है, उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। वो किसकी वजह से होती है, आपकी बाइल जूस की वजह से, ताकि उसका क्या, उसके आगे ब्रेक डाउन हो सके। लिपिड भी तो आगे टूटेगा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फिर आगे फिर लिपिड टूटेगा आपके भाई, ठीक है। तो इसलिए लिपिड को तोड़ने के लिए पहले उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा ना, तो सॉफ्टनेस कौन कर रहा है आपके उसके अंदर, आपके बाइल जूस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी थी, बाइल जूस की प्रॉपर्टी थी। ये प्रोडक्शन लीवर में होगा, स्टोरेज गोल ब्लैडर में होगा। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमारे 97% पानी होता है, फिर 0.7% बाइल सोल्ट हो गया, फिर 0.2% आपके बिलिरुबिन हो गया, फिर 0.51% फैट्स हो गए। डेटा आपको याद नहीं रखना, बस थोड़ा थोड़ा आप क्या करना, सरसरी नज़र से देख लेना, ताकि आपको आइडिया रहे कि बाइल जूस में होता क्या है। फिर इसमें क्या होता है, हमारे 800 से 1000 ml तक क्या होता है, बाइल जूस हमारे डेली प्रोड्यूस होता है। तो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लीवर, स्टोर, गोल ब्लैडर। ये क्या करता है भाई, इमल्सिफाई करता है जो आपके फैट होते हैं ना खाने में उसको, ताकि इजीली क्या कर सके, हम उसको ब्रेक डाउन कर सके और डाइजेशन कर सके। तो ये बाइल जूस के बारे में हो गया। अब पढ़ते हैं पैनक्रियाज। चलिए जी, गोल ब्लैडर का भी पोर्शन उसी में कंप्लीट हो गया था। गोल ब्लैडर के बारे में ज़्यादा नहीं पूछते, तो एक पॉइंट थोड़ा सा लिख देती हूँ। गोल ब्लैडर का बस यही काम है, आपको जो बताया था, बस एक ही फंक्शन है, कभी भी कर लेना। ये ज़्यादा पूछते तो कोई सा भी एग्जाम हो, क्या करते हैं, स्टोरेज करता है, बस स्टोरेज करेगा ये, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। चलिए जी, ये हमारा गोल ब्लैडर का फंक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको लीवर वाले पोर्शन में दिखाई थे, एक बार दोबारा बता देती हूँ। लीवर कहाँ है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये क्या है भाई, हमारे ये गोल ब्लैडर है, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं हम पैनक्रियाज, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन, यानी ये क्या करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड तो मतलब यानी हार्मोन रिलीज करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी ये एंजाइम रिलीज करता है। तो ये दोनों का काम करता है, इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। और हमारे लीवर के बाद जो सबसे बड़ा अगर ऑर्गन माना जाए तो क्या आता है, आपके पैनक्रियाज आता है, ठीक है। क्या आता है, पैनक्रियाज। किसके बाद, लीवर के बाद अगर सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन पूछोगे तो क्या बताओगे आप, पैनक्रियाज बताओगे। तो पहला क्या है, लीवर, दूसरा पैनक्रियाज है हमारा। और ये क्या करता है, इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों का काम करता है, हार्मोन के साथ ये एंजाइम रिलीज करता है। तो हमारे जो हार्मोन होते हैं वो तो कहते हैं बिना डक्ट के सीधा किस में रिलीज होते हैं, ब्लड में। तो इसलिए क्या बोलते हैं, हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको पूरा एक चैप्टर आएगा आपके, जिसको आप डक्टलेस ग्लैंड बोलते हो, तो वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देते हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके लिए छोटे छोटे डक्ट्स चाहिए, ऐसे रिलीज नहीं होते, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज नहीं होता है, ये फिर डक्ट में रिलीज होगा, फिर डक्ट के थ्रू ये ब्लड सेल इनको ऑब्जर्व करेगी, फिर आपकी पूरी बॉडी में क्या होगा, ये मिक्स होगा, ठीक है। एंजाइम का ऐसा प्रोसेस होता है। एंजाइम किसकी तरह रिएक्ट करते हैं, कैटालिस्ट की तरह रिएक्ट करते हैं। तो पैनक्रियाज भी क्या, एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ये एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वर्टिब्रेट के दोनों में ही क्या करता है, ऑर्गन की तरह काम करता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करता है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, इसलिए आप इसको मिक्स ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, आपके हार्मोन बनाती है, और हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये क्या रिलीज करती है, ये एंजाइम रिलीज करती है। चलिए अच्छा, ये क्या करती है, आपके एंजाइम रिलीज करती है। और हमें यहाँ पे कौन सा पोर्शन पढ़ना है, सिर्फ ये एक्सोक्राइन वाला पोर्शन ही पढ़ना है,
कौन सा पोर्शन पढ़ना है आपको? एक्सोक्राइन वाला ही पढ़ना है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में सिर्फ किसका रोल है? आपके एंजाइम्स का ही रोल है। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए कि आपको पूरा है, तो आप जितने भी क्या आएंगे आपके एंजाइम्स आएंगे, आपको याद हो गए, तो आपको क्या पता चल जाए कि हाँ प्रोटीन का कैसे डाइजेशन हो रहा है, कौन सा एंजाइम कर रहा है, लिपिड का कौन सा कर रहा है, फैट का कौन सा कर रहा है, आपके कोलेस्ट्रॉल का कौन कर रहा है। तो ये अगर एंजाइम याद हो गए तो आपको चैप्टर याद है, नहीं तो आपको चैप्टर याद नहीं है। कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। चलिए, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? एंजाइम्स रिलीज कर रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट हार्मोन रिलीज करता है। तो कौन सा करता है? जैसे आपको इंसुलिन आ गया, ग्लूकागोन हो गया, सोमेटोट्रोपिन हो गया, वो भी पढ़ते हैं हम। तो ये 3 हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन भाई? हमारे इसका एंडोक्राइन पार्ट। इसमें सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल, तो वो तीनों हार्मोन रिलीज करती है। ये इसकी लेंथ कितनी होती है भाई? 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना? 12 से 15 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। साल्मोन कलर्ड इन अपीयरेंस होता है। किसका कलर होता है? साल्मोन जैसा इसका कलर होता है हमारे। और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट। तो पहला कौन सा था? लीवर। दूसरा बड़ा कौन सा है? आपके पैनक्रियाज। ये कहाँ है भाई? एब्डोमेन के बिहाइंड द एब्डोमेन होता है हमारे, ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन होता है हमारे स्टमक का, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? एब्डोमेन बोलते हैं। वहाँ पे ये क्या होता है? लोकेटेड होता है। फिर होता है एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो कौन सा हार्मोन करता है? आपका इंसुलिन। दूसरा आपका ग्लूकागोन। तीसरा आपका सोमेटो। आपको दिख नहीं रहा है? चलिए थोड़ा छोटा करते हैं इसको। चलिए जी, अब दिखाई देगा आपको थोड़ा सा। तीसरा आपका है सोमेटोट्रोप। देख क्या घूम रहा है ये भी है। चलिए जी, ये हमारी कौन सी बीटा सेल रिलीज करती है? इसकी ये आपके अल्फा सेल रिलीज करती है। किसके भाई? हमारे सेल्स भी तो होती है ना, हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था। तो सेल बहुत टाइप के होते हैं, तो इसमें अल्फा सेल रिलीज करेगी ग्लूकागोन, बीटा सेल आपके रिलीज करेगी इंसुलिन। तीसरा आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करेगा आपके गामा सेल। तो ये 3 टाइप की किसमें सेल? आपकी पैनक्रियाज में 3 टाइप की सेल है। ये हार्मोन रिलीज करती है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। अगर आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा तो आपको क्या होगा? लेजीनेस फील होगी, आप अच्छे से कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसका मेंटेनेंस कौन करता है? आपके इंसुलिन करता है, ग्लूकागोन करता है और सोमेटोस्टेटिन करता है। अगर आपके क्या था? ग्लूकोज कम है तो इंसुलिन रिलीज होगा, तो उसको क्या करेगा? फिर उसको मेंटेन करेगा। अगर ज़्यादा है तो ग्लूकागोन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम फिक्स रखेगा, ये ना ज़्यादा होने देगा ना कम होने देगा। ये दोनों कब रिलीज होते हैं? जब आपकी ब्लड शुगर लेवल या तो कम होती है, ज़्यादा होती है। ये तब रिलीज होता है जब क्या होता है? स्टेबल होती है। कौन सा? सोमेटोस्टेटिन। तो ये हमारे किसके बारे में? पैनक्रियाज के बारे में। तो पैनक्रियाज के बारे में क्या पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा। किसके बाद? लीवर के बाद। 12 से 15 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। इसमें क्या होता है भाई? हमारे इसे मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि कुछ इसका पोर्शन क्या करता है? एंजाइम रिलीज करता है, कुछ हमारे हार्मोन। तो कितने हार्मोन रिलीज करता है? 3 करता है। इंसुलिन हो गया आपके दूसरा कौन सा? ग्लूकागोन। तीसरा हो गया हमारे सोमेटोस्टेटिन। ये 3 हार्मोन रिलीज करता है। एंजाइम कौन से रिलीज करता है वो अभी पोर्शन में पढ़ेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? आपका पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है। तो वो आपको आ गया तो आपको पता चल जाए कि कौन कौन से एंजाइम रिलीज कर रहा है हमारा। कौन भाई? पैनक्रियाज, ठीक है। तो हमारे पैनक्रियाज क्या रिलीज कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस। जैसे आपके बाइल जूस रिलीज हो रहा था कहाँ से? आपके हमारे रिलीज हो रहा था लीवर से, या स्टोर होता गोल ब्लैडर में। आपके गैस्ट्रिक जूस कहाँ से रिलीज हो रहा था? स्टोमक में रिलीज हो रहा था। वैसे हमारा पैनक्रियाज करता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या रिलीज होते हैं? आपके एंजाइम्स होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? आपके एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को पूरी तरह क्या करेंगे? आप डाइजेशन करेंगे, ठीक है। तीनों ही एसेसरी ऑर्गन हो गए। फिर फटाफट आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? स्मूथली चलेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा ये भी लिक्विड सिक्रेटेड बाय क्या होता है? पैनक्रियाज विच कंटेन ए वैरायटी ऑफ एंजाइम। क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। पहले देखिए अमाइलेज, आपने माउथ में भी तो देखा था अमाइलेज था आपके। माउथ जब हमने पढ़ा था उसमें भी सलाइवा में क्या था? अमाइलेज, जिसको आप क्या बोलते हैं? टाइलिन भी जिसका दूसरा नाम है, वो रिलीज होता है। वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाटिक जूस में वो होता है। तो अमाइलेज का क्या काम था? हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता था। तो क्या करता है? स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। भैया डाइसैकेराइड क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। ये हमारा होता है पॉलीसैकेराइड।
जब हम क्या होता है न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, तो उसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं। मोनो कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, जैसे आप ग्लूकोज देखें। फिर आता है डाइसेक्राइड जिसमें क्या होता है कार्बन, जिसमें आप देखें कार्बोहाइड्रेट की 2 मिक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है डाइसेक्राइड। उसका पॉलीसेक्राइड जिसमें आपके आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की 3 या 10 से ज़्यादा आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स एक साथ में मिलके बनते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये आपके पॉलीसेक्राइड्स में आते हैं। तो इनको किस में कन्वर्ट करता है, डाइसेक्राइड्स में क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा कौन सा, अमाइलेज। फिर इसको आगे मोनोसेक्राइड में भी कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, हम मोनोसेक्राइड यूज़ कर सकते हैं। कैसे भाई, जैसे भी आपको पूरा चैप्टर आप खुद आप जैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी हो तो आपको सोचें कि क्या है ये, जब हम आपको पढ़ाएंगे या कोई भी आपको टीचर आपको पढ़ाएगा तो आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा, तो आप इजीली कैच करेंगे ना। क्यों, क्योंकि हमारी आदत, हमें जितनी भी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें क्या होती है याद होती है, और डाइजेस्ट भी हमारे क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो पहले स्टार्च को डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड को फिर मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका डाइजेशन कर सकते हैं, उससे क्या ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। तो अमाइलेज हो गया, किस में रिलीज हो रहा है, आपका पैनक्रियाटिक जूस में। दूसरा आपका ट्रिप्सिन, दूसरा कौन सा है, ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, आपको प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन होता है किससे मिलके बना होता है, एमिनो एसिड में। तो हमें लास्ट फॉर्म चाहिए प्रोटीन की, पूरा प्रोटीन तो नहीं चाहिए, लास्ट फॉर्म में एमिनो एसिड चाहिए, ताकि हमारी जो छोटी सी सेल्स है आपकी, जो पूरा आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन काम करेगी आपकी बॉडी का, वो क्या कर सके, इसको प्रोटीन को ले सके। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, आपके प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो आपको याद रखना है क्या, इसका डाइजेशन हो रहा है हमारे प्रोटीन का। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कर रहा है, हमारे अमाइलेज। ये कौन किस में रिलीज हो रहा है, आपके पैनक्रियाटिक जूस में। अब और हमारे थोड़े से एंजाइम है इसमें, ये सारे एंजाइम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा लाइपेज, ये हमने कब से पढ़ रहे हैं तो याद हो गया, ये किसका, लाइपेज आपको एल से याद रखना है, ये लिपिड का डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, इसका आपके लिपिड का डाइजेशन। ठीक है, कन्वर्ट फैट इनटू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, या फैट बोलो या इसको लिपिड बोलो, एक ही बात है दोनों को। दोनों ही कैसे आप कैसे डिफाइन करें कि ये कोई लिपिड है या आपके कार्बोहाइड्रेट है। तो आप जो जिसमें ऑयली चीज़ें आ गई वो सारे क्या होते हैं, लिपिड या फैट होता है। ठीक है, फिर आता है इलास्टेज, ये किसका ब्रेक डाउन करेगा भाई, ये भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। पहला कौन सा था, ट्रिप्सिन, ये है इलास्टेज, पहला था ट्रिप्सिन। दोनों किसका डाइजेशन कर रहे हैं, आपके प्रोटीन का। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियस, भाई सीधा सा न्यूक्लियस, तो किसका डाइजेशन करेगा, न्यूक्लिक एसिड का। किसका, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड में। जब हम डीएनए पढ़ेंगे तो डीएनए किससे मिलके बना होता है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल से बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, वो आगे और प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा है। न्यूक्लियोटाइड फिर आपके न्यूक्लियोसाइड से बना होता है, न्यूक्लियोसाइड फिर किससे बना होता है, आपके नाइट्रोजन बेस और शुगर होती है। तो वो हम पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तभी आपको क्या जाके समझ में आएगा, डीएनए। तो आपका डीएनए की फुल फॉर्म पता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वो इसका ब्रेकडाउन चाहिए तो कौन करेगा, आपके न्यूक्लियस करेगा। तो कितने एंजाइम है, सिर्फ 5 एंजाइम है। पहला लाइपेज याद रखना, तो लिपिड का कर देगा पहले। दूसरा अमाइलेज आपके किसका करे, कार्बोहाइड्रेट का। तीसरा आपका ट्रिप्सिन और हमारा इलास्टेज किसका डाइजेशन कर रहा है, प्रोटीन का। लास्ट बच्चा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे सारे एंजाइम आएंगे, बस यही है, आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन याद हो गया ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ किसका डाइजेशन हो रहा है। फिर सिंस ऑल टाइप ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड बाय पैनक्रियाटिक जूस, हो रहा है कैसे पता चलेगा भी सारे टाइप के फूड डाइजेस्टेड हो रहे हैं, वो कैसे हो रहा है भाई, हमारे देखिए लाइपेज लिपिड का कर दिया, हमारे ये इलास्टेज और ट्रिप्सिन प्रोटीन का कर दिया, न्यूक्लिक एसिड हमारे न्यूक्लियस से हो ही रहा है, हमारे कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज से हो रहा है। तो यानी आपके फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका डाइजेशन कौन कर रहा है, आपके पैनक्रियाटिक जूस कर रहा है। और बाइल जूस किसका कर रहा था, आपके फैट का कर रहा था। ये किसका कर रहा है, सारे टाइप के जूस का डाइजेशन हमारे कंप्लीटली कौन करता है, हमारे पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। तो इसको कंप्लीटली आप डाइजेस्टिव जूस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे आप इसको, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है ये भाई हमारा, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, क्योंकि इसमें सारे क्या होते हैं, सारे ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और पूरे फूड का क्या करता है, डाइजेशन कर देता है। तो ये हमारे 3 एसेसरी ऑर्गन्स थे, कंप्लीट हो गए, उनसे ज़रूरी सारी चीज़ें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से क्या होगा, आपका खाना डाइजेस्ट होगा। चलिए पानी पी लेते हैं थोड़ा सा।
चलिए अब हमारा स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लग तो स्मॉल रहा है पर इसका काम क्या है, सबसे ज़्यादा अगर डाइजेशन पूछा जाए हमारे बॉडी में एलिमिनेटरी कैनाल के कौन से पार्ट में होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का बोलोगे। अरे इसमें भी पूछे तो कौन सा पार्ट आएगा, ड्यूडेनम पार्ट आएगा इसका, उसमें भी सबसे ज़्यादा डाइजेशन उसमें होता है। और सबसे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन भी पूछे तो इसी का एक पार्ट आएगा इलियम, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑब्जर्प्शन होता है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ये कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी इधर में होता है, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन भी हमारे जो खाने में ऑब्जर्व करना होगा आपको न्यूट्रिएंट्स का, वो भी कहाँ होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, इसकी स्ट्रक्चर देखनी है पहले। ये आपकी क्या दिख रही है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ क्या होता है आपका, ये स्टमक खत्म होता है, पेट जहाँ से खत्म हो वहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम। फिर आपके यहाँ ये आ जाएगा आपका जेजुनम। फिर जो सबसे ज़्यादा कॉइल वाला पोर्शन आएगा ये आपका आएगा इलियम, जो आपके किस में जाके कन्वर्ट होगा, आपके आगे आपके जो आएगा सीकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा। तो हमें अभी 3 ही पार्ट पढ़ने हैं इसके, ड्यूडेनम पढ़ेंगे हम, फिर दूसरा पढ़ेंगे हम जेजुनम, तीसरा इलियम। तो पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या ये। लॉन्ग है, नैरो है, फोल्डेड, कोइल्ड है। देख रहे हैं आपको कि लॉन्ग है, कितनी लंबी दिख रही है भाई आपको, और नैरो पतली पतली है। और दूसरा क्या है भाई, फोल्डेड है और क्वाइल्ड टाइप से दिख रही होगी आपकी, कोइल की फॉर्म में ही है ये देखिए। एक्सटेंडेड फ्रॉम स्टमक से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाएगी भाई, लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों के बीच में ही क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रीज़न है जहाँ पे क्या मोस्ट डाइजेशन होता है, और ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी क्या होता है, जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो मोस्ट डाइजेशन भी पार्ट का बता देती हूँ, कहाँ होता है आपका, ड्यूडेनम में होता है। और मोस्ट ऑब्जर्प्शन में आपके कौन से पार्ट में होता है, इसी का एक पार्ट है इलियम। 3 ही पार्ट है इसके, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। तो इनमें क्या होता है, डाइजेशन। इलियम वाला पोर्शन है सबसे लंबा पोर्शन है, इसमें विलाई होती है जो क्या करे, इस हमारे जो खाना है उसको डाइजेस्ट करेगी, उसको पूरा एरिया दे देगी कि हाँ, जैसे जैसे आपको क्या होगा, जिस पोर्शन में ज़रूरत पड़ेगी आपकी बॉडी में, क्या करेगी, इसका ब्लड सेल ऑब्जर्व करती रहेगी और पूरे हमारी बॉडी में पहुँचा देगी। तो इसकी लेंथ कितनी है भाई हमारी, इसकी आप देखेंगे 6.7 से 7.6 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। कौन भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी पूरी लेंथ आप देखेंगे तो कितनी है, 6.7 से 7.6 मीटर इसकी लंबी है। और फिट में देखें तो 22 से 25 फिट है। हाईली कॉन्वुलेटेड एंड क्या है, कंटेन इन सेंट्रल एंड लोअर एब्डोमेन। कहाँ है भाई आपके, इस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एब्डोमेन वाला पोर्शन, तो सेंट्रल और लोअर एब्डोमेन वाले पोर्शन में क्या होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्या करती है इसमें, द 3 सक्सेसिव रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिस्टिंग्विश्ड। ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया और इलियम। किसके कितने पार्ट हो गए आपके, इसमें लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे। ड्यूडेनम पहला पार्ट, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ये 3 पार्ट इसके क्या है हमारे, है भाई, तीनों ही पढ़ने हमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइजेशन में यही हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके यही है, ठीक है। और इसमें सबसे लंबा लॉन्गेस्ट पार्ट ये है हमारा। चलिए जी थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट है ये, क्यों ना एक और स्लाइड बनाई जाए ना। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर एक और स्लाइड बनाते हैं, ताकि क्या हो, आपके अच्छे से ये सारी चीज़ें दिमाग में घुस जाए, टर्म्स है ना सारी आ जाए। कितने, ड्यूडेनम हो गया इसका, चलिए जी बस करें आप, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम और इलियम। इनकी लेंथ क्या है, इसकी हमारे 25 सेंटीमीटर हो गई, 2.5 मीटर हमारा ये जेजुनम, इलियम है 3.5, यानी सबसे लंबा दिख रहा है ना आपको, कितना है, 3.5 मीटर क्या है, इलियम है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हो गया। फिर डाइजेशन आ गया हमारा ना। चलिए 2-3 पॉइंट लिखते हैं पहले, ताकि आपको क्लियर रहे। पार्ट्स देखते हैं हम किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए इनके 2-3 पॉइंट लिख देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फटाफट पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम,
तीसरा है इलियम। इसमें मैक्सिमम डाइजेशन पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि आपके पॉइंट्स याद रहें। मैक्सिमम डाइजेशन क्यों होता है, रीज़न भी बता देती हूँ। मैक्सिमम डाइजेशन होता है, रीज़न इसमें रिलीज होते हैं हमारे क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, और पहला पैनक्रियाटिक जूस और दूसरा जूस है आपका वही पड़ा था बाइल जूस। कहाँ से आते हैं भाई, ये हमारे गोल ब्लैडर से आ जाएगा, ये हमारे पैनक्रियाटिक जूस से आ जाएगा। ठीक है, पैनक्रियास से आ जाएगा पैनक्रियाटिक जूस। कैसे आएगा, एक बार आप डायग्राम देखें, आपको पता चलेगा कि इसमें ही कैसे रिलीज हो रहा है, क्योंकि ये क्या होती है, कनेक्टेड होती है। इससे कैसे कनेक्टेड है, आपको डायग्राम देखिए फिर ही पता चलेगा ना। बिना डायग्राम के तो मैं कितना ही बता दूँ आपको समझ में आएगा नहीं। तो देखिए कैसे होगी, देखिए जी ये हमारा लीवर है, ये हमने पढ़ा था एसेसरी ऑर्गन है, ये हमारा लीवर है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, ये आपका गोल ब्लैडर आ गया, ये आपका पैनक्रियाज है, ये क्या आपका पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज, ये गोल ब्लैडर। तो ये सारी डक्ट्स कहाँ ओपन हो रही है, ये सारी डक्ट्स यहाँ जाके ओपन हो रही है, यानी कि इसमें ओपन हो रही है आपके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन हो रही है। कौन भाई, आपके गोल ब्लैडर भी, ये गोल ब्लैडर भी इसमें आके ओपन होता है, पैनक्रियाज भी इसमें आके ओपन होता है। किसमें हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है आपका ड्यूडेनम, उसमें आके ओपन हो रही है। तो इसे क्या रिलीज करेगी, जहाँ ओपन होगी वहीं तो रिलीज करेगी। क्या रिलीज करेगी, आपकी बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। तो इसलिए हमारे मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ हो रहा है, आपके इसी वाले पोर्शन में हो रहा है। ठीक है, चलिए जी हम आगे कहाँ, चलिए इसलिए पैनक्रियाटिक जूस और इसमें बाइल जूस रिलीज हो रहा है, तो मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है। इसमें आपका एक जूस आएगा सक्सेस इंटेरिकस, ये जूस आएगा, यहीं की सेल्स रिलीज करेगी, किसकी, जेजुनम की जो सेल होगी वो रिलीज करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके फैट का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगा, फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट हो गया। चलिए जब खाना डाइजेस्ट हो गया यानी टूट गया, जितना डाइजेस्ट मतलब जितना तोड़ना था टूट गया, अब इससे ज़्यादा तोड़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। चलिए तो इतना टूट गया, फिर क्या होता है, अब इसका ऑब्जर्व करेगा भाई, सेल को भी तो चाहिए ना। इतना लंबा प्रोसेस हमने क्यों किया है, ताकि हम इससे क्या ले, इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम ले सकें और उसको हम यूज़ कर सकें। तो हमने इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम तीसरा प्रोसेस पे आएंगे, ऑब्जॉर्प्शन। पहला कौन सा था, इंजेक्शन आपने लेने का काम कर दिया, फिर डाइजेशन हमारे एंजाइम्स ने कर दिया, फिर ऑब्जॉर्प्शन अब आपका जो ब्लड है वो कर लेगा। कौन ऑब्जर्व करेगा, आपके ब्लड इसमें ऑब्जर्व करेगा। तो मैक्सिमम अगर ऑब्जर्प्शन पूछा जाए, ठीक है, मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन कहाँ हो रहा है आपके, भाई आपका हो रहा है इलियम में। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन हो गया आपका। क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि भाई इसमें क्या होते हैं, विलाई होती है। चलिए जी इसमें क्यों हो रहा है, रीज़न भी साथ साथ बताते चल रही हूँ, ताकि आपका आगे जो हम पढ़ेंगे फटाफट पढ़ लेंगे। ठीक है, विलाई प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है आपकी, और जहाँ सरफेस एरिया बढ़ गया वहाँ पे क्या होता है भाई, खाना वो एक मिनट को सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगी। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसको थोड़ा क्या होता है, स्पेस मिल जाएगा हमारे। तो स्पेस मिलने की वजह से इजीली क्या होता है, हमारे वो ब्लड में धीरे धीरे डिजोल्व होता जाएगा। क्या भाई, जो आपने अभी खाना तोड़ा है, डाइजेशन किया जिस खाने का, वही चीज़ उसमें क्या होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो विलाई की भी पूछ सकता है कि विलाई क्या है, कुछ नहीं है विलाई, बस एक सीधी सी पॉइंट रखना, जिससे आपके फिंगर्स दिखती है ना, आपके फिंगर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, किस में होते हैं भाई, हमारे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं। थोड़ा दूसरा पेन लेते हैं। ये हमारा फिंगर जैसे क्या होते हैं, फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, प्रोजेक्शन है हमारे किसमें भाई, हमारे हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं तो उसी में है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है हमारे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस है, जो आपके सरफेस एरिया इंक्रीज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और ताकि हमारा ऑब्जॉर्प्शन हो सके। वो इसके बारे में क्या हो सकता है भाई, विलाई में। चलिए इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा विलाई की आपको डिटेल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना डिटेल पढ़ेंगे फिर तो आपको नीट ही देना पड़ेगा हमें। अब तो आप बड़े हो गए, यूपीएससी देना आप सबको। चलिए जी हमारा किसके बारे में हो गया, हमारे पार्ट्स है किसके, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कंप्लीट हुए।
तो ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम और इलियम। सबसे ज़्यादा डाइजेशन हमारे इसमें होता है, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन इलियम में होता है। फिर हमारा जो बचा खुचा बच गया जो ऑब्जर्प्शन वो हमारे किस में जाएगा, हमारे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो पहले हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, अब डीपली हम पढ़ लेते हैं। मेन ये चीज़ें आपको याद रहेगी तो आपको पूरा पोर्शन याद हो जाएगा। चलिए जी, अब डाइजेशन कैसे होगा इस वाले पोर्शन में हम देखते हैं। तो पहला पोर्शन आ गया हमारा जेजुनम। तो ये किसका पार्ट है भाई, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट अभी पढ़ा था हमने। तो पहला पार्ट है मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, हमारे स्टमक से क्या होता है, स्टमक के बाद ये हमारा पाइलोरिक जो रीजन है स्टमक का, उसके बाद हमारा एक्सटेंड हो जाता है कौन सा, ड्यूडेनम का। ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसमें कौन सी डक्ट आती है भाई, लीवर की आएगी, आप अभी दिखाई थी मैंने, लीवर की, गोल ब्लैडर की और पैनक्रियाज की जो डक्ट है उसमें आएगी। वो क्या करेगी भाई, वो हमारा जो इसका लिक्विड मटेरियल था ना, ये क्या इसमें भी लिक्विड मटेरियल था, उसमें भी क्या था लिक्विड मटेरियल था, वो इसमें रिलीज़ कर देगी। और उसमें क्या था, हमारे एंजाइम्स था, जो सारे एंजाइम हमने पढ़े थे अभी, जिनका डाइजेशन किया था वो सारे एंजाइम में दोबारा पढ़ेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए और आपका डाइजेशन भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम टू प्रोवाइड द जूस दैट न्यूट्रलाइज एसिड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक एंड हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो हमारे क्या होता है भाई, जो जूस होता है क्या होता है, एक तो एल्कलाइन नेचर का है, पर आपका स्टोमक था HCl उसमें ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था, कौन सी करी थी, उसमें हमारे HCl रिलीज़ कर रही थी, पेरिटाइड सेल्स रिलीज़ कर रही थी। तो वो उसका हमारे जो क्या होगा, स्टमक से क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आएगा ना कुछ पोर्शन, तो क्या करेगा उसमें हमारे जूस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि उसका इफेक्ट हमारे किस में ना दिखे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना दिखे। तो ये हमारे इतना है कि हमारे इसमें जो सारे डक्ट्स कहाँ के ओपन हो रही है, सारे की सारे डक्ट्स जो कहाँ से, लीवर और गोल ब्लैडर और आपके पैनक्रियाज है, सारी की सारी आपकी ड्यूडेनम में आएगी। और क्या करेगी भाई, अपने अपने जो सिक्रेशन है वो रिलीज़ करेगी, और उन सिक्रेशन से क्या होगा भाई, आपके डाइजेशन कंप्लीट होगा। अगर सेकंड पार्ट पढ़ते हैं पहले, फिर जूस के वो सारे जो एंजाइम्स है डाइजेशन करेंगे ना यहाँ पे, वो पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है किसका भाई, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्या करते हैं, इस लाइनिंग स्पेशलाइज फॉर ऑब्जॉर्प्शन, यहाँ से क्या होता है, ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन कंप्लीट ज़्यादातर कहाँ होता है, आपके ड्यूडेनम हो गए, यहाँ से ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गए, कहाँ से, जेजुनम से, बाय इलेक्ट्रोलाइट्स या स्मॉल न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल विच हैव बीन प्रीवियसली डाइजेस्टेड बाय एंजाइम इन द ड्यूडेनम। जो हमारे ड्यूडेनम में जो डाइजेस्ट हो गए थे, कुछ पोर्शन फैट का, कुछ पोर्शन आपके कार्बोहाइड्रेट का, कुछ आपके लिपिड का, तो उनका ऑब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, आपके जेजुनम में स्टार्ट हो जाएगा। फिर वंस ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फैट, फैट कहाँ होगा भैया, हमारे फैट अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो जाके आपके इलियम तक डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर उससे भी क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, तो पूरा ऑब्जर्प्शन भी हमारा कहाँ हो जाएगा, लगभग इलियम में हो जाएगा। विच गोज टू द लिम्फ पास फ्रॉम द इंटेरो इपेटिक, ये वर्ड किस लिए किया था यूज़ हमने, लीवर के लिए था ना, इपेटिक सेल, तो इंटेरो इपेटिक सर्कुलेशन में चला जाएगा और एंटर द लीवर वेयर द ब्लड इज प्रोसेस्ड। ब्लड कहाँ बना रहा था, हमने देखा था ना, ब्लड का बनना और टूटना RBC का कहाँ था, लीवर में ही हो रहा था ना। तो लिम्फ इसको क्या करते हैं, लिम्फ भी क्या होता है, हमारे लिम्फ और ब्लड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी दोनों क्या होते हैं हमारे, लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया। ब्लड तो आपका रेड कलर का होता है, लिम्फ आपका येलोइश कलर का सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, दोनों ही क्या आपके लिक्विड सब्सटेंस है आपके बॉडी में, जो क्या करते हैं, आपके खाने का ऑब्जर्प्शन करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो हमारे ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आपके आगे हमारे इलियम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पर उसका पहले ऑब्जर्प्शन कहाँ हो रहा है, आपके जेजुनम में हो रहा है। तो इसमें मेन पॉइंट है कि इसमें जब से ज़्यादा ऑब्जर्प्शन किसका हो रहा है, आपको पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट कौन सा सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व हो रहा है जेजुनम में, तो मैग्नीशियम हो रहा है। तो आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना कि इसमें हमारे क्या होता है, जेजुनम में ऑब्जर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा होता है, और जो थोड़ा बहुत हमने ड्यूडेनम में डाइजेशन किया था, तो उसका ऑब्जर्प्शन भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है, जेजुनम में स्टार्ट हो रहा है। तो दो पार्ट हो गए किसके, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। तीसरा पार्ट है आपका इलियम, तीसरा पार्ट है हमारा इलियम, जो किसका भाई, लोअर पार्ट है किसका, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। वो लार्ज सेक्शन ऑफ एलिमिनेटिक कैनाल, हमने पढ़ा था ना, कितना था, 3.5 मीटर था। तो सबसे लंबा अगर पार्ट पूछा जाए एलिमिनेटिक कैनाल का, कहाँ से स्टार्ट, आपके जो माउथ से लेकर एनस तक का पूरे एलिमिनेटिक कैनाल है, जिसमें हमने 7 पार्ट पढ़े थे, तो उसमें सबसे अगर लंबा पार्ट पूछा जाए तो किसका आएगा, आपका इलियम का आएगा। कितना है, 3.5 मीटर। द इनर वॉल ऑफ इलियम कंटेन सिक्रेटरी सेल्स, सम ऑफ विच सिक्रेट्स म्यूकस, रादर क्या करती है, एल्कलाइन फ्लूइड नोन एज ए इंटरनल जूस या सक्सेस इंटेरिकस। तो ये सक्सेस इंटेरिकस कहाँ रिलीज़ हो रहा है, हमारे इलियम में रिलीज़ हो रहा है। तो मैंने शायद कुछ मिस्टेक किया, तो मैं सही करवा देती हूँ।
तो ये आपका ये हमारे इसका पार्ट है, ठीक है, सक्सेस एंटेरिकस। तो यहाँ किसका है भाई, यहाँ सिर्फ आपके अब्जॉर्प्शन हो रहा है भाई, बस कुछ नहीं हो रहा, और ओनली अब्जॉर्प्शन हो रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना, थोड़ा गलत हो जाए तो माफ़ कर दिया करें, ठीक है। ये सक्सेस एंटेरिकस कहाँ रिलीज हो रहा है भाई, इलियम की सेल्स होती है वो रिलीज करेगी इसको, और कुछ म्यूकस भी रिलीज करेगी। म्यूकस भी क्या होता है, आपके जेली जैसे सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, आपके खाने को पकड़े रखता है कि आगे ना जाए, पहले तो डाइजेस्ट हो फिर आगे जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जा अराइवल ऑफ काइम, काइम कहाँ से आया था, जो हमारा फूड हमारे स्टमक में आया था वो क्या था, काइम। तो यहाँ से जो फूड बनेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके चाइल्ड में। तो ठीक है, तो काइम इन द इलियम स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ पे हमारे कौन सा जूस रिलीज होगा, इंटेस्टाइन जूस रिलीज हो जाएगा, और पूरा खाना डाइजेस्ट और ऑब्जर्व हो जाएगा आपके कहाँ पे, इलियम में। चलिए जी आप देखते हैं जूस, देखते हैं हमारे क्या क्या कंटेन करता है। ये कौन सा जूस था, इंटेस्टाइन जूस। हमने कहाँ रिलीज हो रहा है, आपके सक्सेस एंटेरिकस। हमारे जो जूस है किससे रिलीज हो रहा है, इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये क्या क्या कंटेन करेगा, पहला इरिप्शन कंटेन करेगा, तो क्या रिलीज करेगा आप, पेप्टोन को किस में कन्वर्ट करा है, एमिनो एसिड में, यानी किसका डाइजेशन है ये, हमारे प्रोटीन का। किसका है, आपके इरिप्शन ट्रिप्सिन, देखना इरिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, तीनों ही किसके डाइजेशन करते हैं, आपके प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन हमने पढ़ा था कौन रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस, तो ट्रिप्सिन हो गया। फिर काइमोट्रिप्सिन भी हमारे कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस ही करता है, और लास्ट स्टेज भी कौन करता है, पैनक्रियाटिक जूस करता है। अब कौन सा है, इरिप्सिन, ये कहाँ रिलीज होता है, आपका इंटेस्टाइन जूस होता है, कौन सा, सक्सेस एंटेरिकस, वहाँ पे रिलीज होता है इरिप्सिन। ये भी किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। तो यहाँ पे प्रोटीन किस में कम्प्लीटली टूट जाएगा, एमिनो एसिड में टूट जाएगा, यानी कम्प्लीटली डाइजेशन किसका हो गया, प्रोटीन का। फिर आता है लाइपेस का। लाइपेस क्या करेगा, आपके फैट को कम्प्लीटली किस में तोड़ देगा, आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, तो फैट का भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। फिर माल्टोज क्या होता है भाई, हमारी ये माल्टोज शुगर होती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, ग्लूकोज के, तो वो भी ग्लूकोज में टूट जाएगा। माल्टोज किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में, माल्टेज की हेल्प से। हम हमारे यहाँ पे सुक्रोज भी टूटेगा सुक्रेज की हेल्प से, किस में, एक मॉलिक्यूल फैक्टोज का, एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज का, और हमारे और इसमें टूटेगा हमारे लैक्टोज भी टूटेगा, एक मॉलिक्यूल आपके एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक लैक्टोज का, ठीक है। ये हो गया हमारा सुक्रेज, किस में टूटेगा, हमारे एक ग्लूकोज का और एक फ्रैक्टोज का और एक हमारे लैक्टेज और हो गया यहाँ पे, ये तोड़ेगा आपके, यहाँ से देखते हैं किसको तोड़ेगा, ऐसे पूरा ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे। लैक्टोज भी टूटेगा आपके लैक्टेज की हेल्प से, किसमें, पहला आपके टूटेगा ग्लूकोज में, दूसरा लैक्टेज में। ठीक है, टूट गया ना। चलिए फिर आपका न्यूक्लियोटाइडेज, हमने न्यूक्लिक एसिड को किस में तोड़ा था, न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोटाइड को फिर किस में तोड़ना है आपको, आपका न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड में तोड़ना है, यानी नाइट्रोजन बेस सुगर और फॉस्फेट में तोड़ना है। तो किस क्या चाहिए आपको, न्यूक्लियोटाइडेज। तो न्यूक्लिक आपने पैनक्रियाटिक जूस तो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड तक बना देता है, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट आपका न्यूक्लियोटाइडेज करता है, ठीक है। ये हमारे किस में होता है, डीएनए को, जो डीएनए की जो सभी यूनिट होती है ना उसको तोड़ेगा ये, ठीक है। तो ये हमारे किसके एंजाइम्स हो गए, ये हमारे हो गए, हमारे जो हमारे सक्सेस एंटेरिकस जूस था उसके एंजाइम्स थे। तो हमने पहले गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम पढ़े थे, फिर हमने बाइल जूस पढ़ा तो उसमें कोई एंजाइम नहीं थे, फिर भी वो फैट का डाइजेशन कर रहा था। फिर आपके पैनक्रियाटिक जूस में हमारे एंजाइम्स आए थे, एक बार वो रिवाइज करा देते क्योंकि कन्फ्यूजिंग पोर्शन है ना थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, ईजी है वैसे तो, बस पर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पैनक्रियाटिक जूस में क्या थे आपके, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा था, ट्रिप्सिन और इलास्टेज आपका किसका डाइजेशन कर रहा था, प्रोटीन का। न्यूक्लियस जो यहाँ पे टूटा है न्यूक्लियोटाइड में, किसकी, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियस की हेल्प से। आगे सक्सेस एंटेरिकस जूस इसको आगे और तोड़ देगा किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। तो आप न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कंफ्यूज ना हो, मैं आगे बताऊंगी डीएनए वाला पोर्शन, उसमें आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लाइपेज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में किस में हो रहा है, पैनक्रियाटिक जूस में हो रहा है। और अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हमारे सक्सेस एंटेरिकस वाला जूस पढ़ रहे थे, तो उसमें एंजाइम थे आपके, इरिप्सिन हो गया,
जो आपके प्रोटीन का डाइजेशन करा, लाइपेज लिपिड को कम्प्लीटली तोड़ देगा, माल्टेज आपके सुक्रेज हो गया, ये हमारे पूरा जो आपका कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन था वो कम्प्लीटली किस में टूट गया, ग्लूकोज में टूट गया है। पूरा हमारा न्यूक्लिक एसिड वाला पोर्शन यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली टूट गया, किसमें, नाइट्रोजन बेस्ड शुगर और फॉस्फोरिक एसिड में। तो आपका डाइजेशन पूरा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या हो गया, इलियम में डाइजेशन एकदम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे क्या स्टार्ट होता है, अब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, तीसरा प्रोसेस, वो भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अब रिजल्टिंग वाटरी सब्सटेंस ऑफ फूड इज कोल्ड चाइल। अब जो हमारे खाना बना है, मैंने बताया था ना, एक बोलस, दूसरा आपका क्या था, काइम था, अब चाइल। अभी हमारे तीसरा यहाँ पे जो हमारे इतना सब्सटेंस में मिले, जूस मिले, तो उसके बाद जो खाना बन रहा है, जो लास्ट में बच गया, वो क्या कहलाता है, आपके चाइल कहलाता है। ठीक है, या काइल बोले या चाइल बोले, आपकी मर्जी है, कुछ भी बोले, जो आपको सूटेबल लगे, जो इजी लगे। काइल बोले तो काइल बोल देना, चाइल मन करे तो चाइल बोल देना। ठीक है, तो ये काइल या चाइल, आप, मैं काइल ही बोल देती हूँ। ठीक है, कंटेन सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन रेडी टू बी ऑब्जर्व। अब क्या हो गया भाई, ऑब्जर्व करना एकदम टूट गया, अब इजीली क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व हो जाएंगे। एक खाने को ऑब्जर्व करना और एक टुकड़ों को ऑब्जर्व करना आसान होता है ना। अब टुकड़े यहाँ पे हो चुके हैं, अब उनको क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्प्शन हो जाएंगे। ठीक है, डीपली मत चले जाना आप इस चीज़ को लेके। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्प्शन। तो खाना आपने क्या है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, आपके इलियम वाला पोर्शन है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं से आपके क्या स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जर्प्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो पढ़ते हैं हम ऑब्जर्प्शन के बारे में। अवशोषण करवाना हिंदी वाले देखना, ठीक है, अवशोषण हो रहा है यहाँ पे। चलिए, अब्जॉर्प्शन इज ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू ब्लड या लिम्फ थ्रू द म्यूकोसा ऑफ इलियम। जो हमारे अब क्या था, अब्जॉर्प्शन होगा, अब ब्लड सेल इसको क्या करेगी, अपने आप क्या कर ली, अपने आप ऑब्जर्व कर ली। एक तो आप पूरे कार्बोहाइड्रेट को ऑब्जर्व करवाना, एक ग्लूकोज को, तो डिफरेंस है ना। तो हमारे क्या हो गया, यहाँ पे लिम्फ और ब्लड में क्या कर लेंगे, ये हमारा खाना चला जाएगा, लिम्फ और ब्लड में चला गया, तो जिस सेल में ज़रूरत होगी वहाँ अपने आप क्या होगा, ब्लड के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, तो इनर एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इलियम इज फोल्डेड टू फॉर्म विलाई। तो हमारे क्या होते हैं, अभी मैंने पढ़ा था ना, विलाई फोल्डेड स्ट्रक्चर है, किसमें भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इलियम में स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, आपके ऑब्जर्प्शन में हेल्प करेगी। कैसे करेगी भाई, ये क्या करती है, हमारे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कर देगी, ताकि खाना जो आपने डाइजेस्टेड हुआ है आपके, वो इजीली ऑब्जर्व हो सके। तो ये हमारे ऑब्जर्प्शन का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इलियम में। कैसे कि इसकी इलियम की इनर फोल्डिंग क्या बना लेती है, ऐसे ऐसे हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगी। तो वो क्या कर देगी भाई, आपके इसको विलाई बोलेंगे आप। ये क्या करेगी, पूरा खाना आपका ऑब्जर्व करवाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेशन वाला किस में था, इलियम में। अब आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन, जिसमें आपके 3 पार्ट है। तो पहले मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए, आपका चैप्टर भी थोड़ा सा ही बचा, ज़्यादा नहीं बचा, आज पूरा कर ही देंगे हम। चलिए जी, ये आ गया हमारा। अब देखते हैं हम ये वाला पोर्शन, ये अंदर वाली कोयल वाला पोर्शन तो आपने कंप्लीट कर ही लिया। अब जो बाहर वाला जो कोयल पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपके, ये हमारा पूरा यहाँ तक जो पोर्शन है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। और जो बीच में आपको डंडी सी दिख रही है ना, यहाँ से निकलती हुई ये वाला, ये आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो भी आपके नहीं रही है, वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। ये किसमें, आपके वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लिखा हुआ है कहीं नहीं है, लिख तो रखा आपके, अपेंडिक्स है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पूरा अभी हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सिक्कम, फिर ये वाला पोर्शन आपका पूरा कोलोन है, अरे इतना सा पोर्शन आपका रेक्टम है। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, पहला सिक्कम, फिर हमारा जो सबसे बड़ा इसका पोर्शन है उसको आप बोलोगे कोलोन। कोलोन के 3 पार्ट है, कौन से, हमारे पहले आएगा सेंडिंग, ऊपर जा रहा है, फिर हमारा ट्रांसवर्स, फिर आपका डिसेंडिंग, और फिर आपका रेक्टम। तो 3 पार्ट किसके, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, वो अभी हम पढ़ते हैं। कहाँ गया ये, चलिए जी, पहले थोड़ा सा इसका लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि लार्ज इंटेस्टाइन में है क्या। ठीक है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, बचा खुचा खाना यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। कम्प्लीटली ऑब्जर्प्शन यहाँ होता है,
पहले पार्ट्स देखते हैं, इसके 3 पार्ट हैं, सीकम, दूसरा कोलोन, लास्ट है आपका इसका रेक्टम। ये 3 किसके पार्ट है हमारे, स्मॉल इंटेस्टाइन के। इसके फिर 3 पार्ट है, पहला आपका असेंडिंग, दूसरा आपका ट्रांसवर्स, तीसरा आपका डिसेंडिंग। ठीक है, आगे इसके कोलोन लगाए तो और अच्छी बात है आपके, क्योंकि इसी के पार्ट है ये हमारे। चलिए, ये हमारे किस में पढ़ना में, ये अब पढ़ना में लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत और इसके डेफिकेशन भी हमारे पे यहीं पे हो जाएगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो ऑब्जॉर्प्शन तो इलियम कर लेगा, उसके बाद भी तो आगे पास होना है ना, क्योंकि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ हमारी बॉडी से भी तो क्या करना है, क्योंकि वो हमारी यूज़फुल नहीं रहा तो बॉडी से भी तो निकालना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, जो खाना आपके डाइजेस्ट नहीं हुआ। कंप्लीटली डाइजेशन मतलब ये नहीं, कंप्लीट डाइजेशन का मतलब जो हमें चाहिए था वो तो डाइजेस्ट हो गया, और जो हमें नहीं चाहिए वो हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। तो वो कहाँ आएगा, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। ये इसमें क्या होता है, वाटर और साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड आर ऑब्जॉर्ब थ्रू द लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ मैनी कन्वोल्यूशन टू हेल्प इन द ऑब्जॉर्प्शन। हमारे अब जो क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ गए, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। तो अब उसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगा, हमारे क्या था, इसमें ऑब्जॉर्व करेगा, कुछ पानी ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, तो देखिए मैक्सिमम वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है भाई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो कहाँ हो गया भाई, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का ऑब्जॉर्प्शन हो गया। वेस्ट बिकम सेमी सॉलिड फिकेस में आ गया हमारा, क्या हो गया, अभी तो लिक्विड फॉर्म में था तो पानी तो ऑब्जर्व कर लिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, सेमी सॉलिड। कुछ उसमें सॉलिड का फॉर्म है, कुछ थोड़ा सा अभी भी पानी के उसमें लिक्विड पोर्शन के अभी भी बाकी है, तो ये हमारा सेमी सॉलिड फिके बन गया। हैव ए बैड ऑर्डर ड्यू टू presence of certain types of bacteria. These bacteria decompose the undigested food producing different gas. कौन सी आपके मीथेन, जो आपकी स्मेल आती है ना आपके अनडाइजेस्टेड फूड में, जो आप अपनी बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकालते हो, तो वो तो मीथेन की है। SO2 बोल सकते हो, यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो गए उसमें, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आगे किस में, अब सेमी सॉलिड फिके जो इसकी में गैस, इसमें जो स्मेल आएगी गैसेस कौन सी आपकी, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, CH4 NH3 NH4 NH3 हो गया, NH3 हो गया, अमोनिया NH4 लिखना, NH4 हो गया, CH4 CO2 NH3 है, अमोनिया NH3 CH4 और SO2। ये इनकी वजह से क्या होती है, आपकी स्मेल आती है अनडाइजेस्टेड फूड में। ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा फिर आपके, फिर हमारे सिक्कम वाला पोर्शन हो गया, इसमें आ गया। सिक्कम वाले पोर्शन से किस में जाएगा, कोलोन से रेक्टम से एनएस के थ्रू आपके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सिक्कम वाला और अपेंडिक्स वाला। जो मैंने दिखाया था हमारे सिक्कम और जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पोर्शन है ना, वहाँ से एक प्रोजेक्शन निकलता है फिंगर जैसा, उसको क्या बोलोगे आप, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो अभी क्या आपके हाल फिलहाल आपके क्या है, आपके नहीं रही है। क्यों, क्योंकि आपके इसका यूज़ नहीं किया, तो क्या हो गई, वेस्टिजियल ऑर्गन में चली गई है। हाँ, कभी कभी किसी के क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, तो किसी में होती है, तो इसका क्या करते हैं, अपेंडिक्स का उसको ऑपरेशन करवाना पड़ता है और अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है, ताकि क्या कर सके, आपको रिलैक्स मिल सके। क्योंकि इसके हम नीड नहीं है, सेलुलोज तो आप खाते नहीं, घास फूस तो आप खाते नहीं, तो इसकी ज़रूरत नहीं। तो इस काम करना इसने बंद कर दिया, तो काम करना बंद कर दिया, तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या हो गया, इंक्लूड कर लिया। तो अपेंडिक्स इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया था कि ब्लाइंड एंडेड ट्यूब कनेक्टेड टू सिक्कम से कनेक्टेड होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पोर्शन है वहाँ से भी निकलती है। दोनों का जो पॉइंट होता है ना, टिप पॉइंट होता है, वहाँ से निकलती है। सिक्कम इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कोलोन लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे आपके सिक्कम है, पर ये पार्ट किसका, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। द मेन फंक्शन ऑफ सिक्कम आर टू ऑब्जॉर्ब फ्लूइड्स salts that remain after completion of intestinal juice absorption to mix the contents with a lubricating substance और mucus। ये आपको इतना नहीं, इसमें क्या करेगा आगे,
देखिए आपके ऑब्जर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा। बस ये चीज़ ये कहना चाह रही है कि आपके थोड़ा बहुत जो बच्चा है वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्प्शन हो रहा है। चलिए जी, अब क्या आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ह्यूमंस में क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गई है भाई, वेस्टिजियल रेमिनेट की फॉर्म में रह रही है आपके। क्यों? क्योंकि हमारे आप क्या नहीं कर रहा ह्यूमन, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर रहा। उन्हीं में जो हर्बीवोरस एनिमल्स है सिर्फ उन्हीं में क्या हमारे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ह्यूमंस में नहीं है। ठीक है चलिए जी, ये हमारा लास्ट पोर्शन बचा है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम्स को आप क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे, क्योंकि किससे मिलके होते हैं, बने होते हैं एंजाइम, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बायोकैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हो आप, बायोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं तो इनको बोलोगे आप बायोकैटालिस्ट। ऐसे तो आपके केमिस्ट्री में भी क्या होते हैं, एंजाइम यूज़ होते हैं, पर उनको सिर्फ आप क्या बोलो, कैटालिस्ट बोलेंगे। पर आपके बायोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं तो आप इनको क्या बोलोगे, बायोकैटालिस्ट बोलेंगे। ये प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज ए कैटालिस्ट टू ब्रिंग अबाउट ए स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे आपको कोई भी काम करवाना है, जैसे आपको यूपीएससी की तैयारी करवानी, कहीं ना कहीं से आपको किक मिला होगा ना, किसी ने आपके, या तो किसी ने आपको बोला कि तू नहीं कर सकता, तो आपके अंदर जोश आया कि हाँ मैं करूँगा। तो वैसे अगर कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में स्टार्ट करवानी है तो उसके लिए एंजाइम चाहिए, और आपको कोई चाहिए आसपास का आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर मिला आपको होगा। वैसे हमारी बॉडी में क्या मिला है, एंजाइम मिला है, कैटलिस्ट का काम करेगा जो। और जाइमेज हमारे किसके थ्रू होता है, ईस्ट प्रोड्यूस करती है। जो आप एल्कोहल बनाते हो ना, हमारे फर्मेंटेशन से क्या होती है, अल्कोहल बनती है। जैसे आप अंगूर से क्या बना रहे हैं, आपको अल्कोहल बननी है, तो उसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। तो उसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आपके वहाँ पे इसमें जाइमेज एंजाइम रिलीज होगा, जो क्या करेगा, आपके जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जैसे अब आपको पता है कि हमारे ग्रेप्स में या अंगूर में क्या होती है, ग्लूकोज होती है, तो उसको क्या सड़ाने के लिए उसका फर्मेंटेशन करवाना पड़ेगा, कुछ दिन उसको बरीड करके एक जगह रखना पड़ेगा, तो वहाँ पे ईस्ट ग्रो हो जाएगी। ईस्ट ग्रो होगी तो क्या रिलीज़ करेगी, जाइमेज एंजाइम रिलीज़ करेगी, और जो हमें क्या देगा उसे, ये हमारे किसका रिएक्ट करेगा, जाइमेज एंजाइम कैटलिस्ट का काम करेगा। तो ग्लूकोज को तोड़ने लग जाएगा, और ग्लूकोज को तोड़ के किस में कन्वर्ट करेगा, इथाइल अल्कोहल और CO2 में, और आपको क्या मिल जाएगी, अल्कोहल मिल जाएगी, जिसको आपको यूज़ तो नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कर लेते हैं, वो अलग बात है। शो ऑफ में क्या ही कर लेता है इंसान आजकल। चलिए कुछ है, हम क्या देते हैं, इस हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। माउथ से हमारे डाइजेशन, माउथ कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हुआ, फिर हमारे बक्कल कैविटी में टीथ और टंग पड़ी हमने, फिर आपके फेरिंग्स पढ़ा, फिर ईसोफेगस, फिर आपके बड़ा था स्टमक। उसके साथ हमने कुछ एसेसरी ऑर्गन, जिससे आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले लीवर, फिर गोल ब्लैडर, फिर आपने पैनक्रियास, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी हमने 3 पार्ट पढ़े, ड्यूडेनम, जेजुनम, मोरिलियम। फिर हमने इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, सिक्कम वाला पोर्शन आ गया, उससे आपके एक प्रोजेक्शन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आ गई। फिर सिक्कम से आपके कोलन आ गया, कोलन वाला पोर्शन क्या है, वहाँ से क्या होगा, कोलन से आपके रेक्टम तक फूड का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, क्योंकि जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल बाहर से भी तो निकालना है, तो सिकम से कोलम में, कोलम से रेक्टम से, और रेक्टम से एनस से आप इसको अपने बॉडी से आउट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस किसका था, हमारा डाइजेशन का था, जो 5 में कंप्लीट था। इंजेक्शन पहले लेना आपको, फिर उसका डाइजेशन हो जाएगा, फिर आपने ऑब्जर्प्शन भी कर लिया, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्प्शन आपका इलियम में होगा। फिर आपका एसिमिलेशन क्या होता है, फूड आपने हमें देखा था ना, लिम्फ और ब्लड सेल्स उसको क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है और सेल को दे दी, यानी एसिमिलेशन हो जाएगा। फिर डेफिकेशन हो जाएगा, अपनी बॉडी से बाहर निकालना। तो 5 प्रोसेस में आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो किस में होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन का सबसे ज़्यादा पोर्शन कहाँ कंप्लीट हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, किसमें, यूपीपीसीएस में। फिर है कि हमारे करवाहट के लिए कौन सा मानव जीव का संवेदनशील भाग है भाई, करवाहट के लिए हमारे पीछे वाला, कड़वा वाला पोर्शन पड़ा था ना, जीभ की ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, तो ये वाला पोर्शन आपको करवाहट के लिए था। ठीक है, किनारा वाला आपका किसके था भाई, बताना आपको, कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी को। फिर मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में किसका पाचन प्रारंभ होता है, आपके माउथ में किसका स्टार्ट होता है, आपके स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का, क्या बोलोगे आप इसको, स्टार्च भी बोल सकते हैं, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। किसका क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है भाई। चलिए जी, लार निम्न में से किसका पाचन करने में सहायता करती है भाई, हमारे स्टार्च का करें। कैसे भाई, हमारे इसके पास कौन सा एंजाइम है, स्टार्च के पास, हमारे सलाइवा के पास है अमाइलेज, कौन सा, अमाइलेज बोलें या आप टाइलिन बोल सकते हैं इसको, कौन सा, अमाइलेज या टाइलिन। अब बोलोगे मैम इसको पी को क्यों इंक्लूड नहीं करें, ये साइलेंट है इसमें। ठीक है, आपको भी जब तक साइलेंट रहना, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है,
चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम कौन सा है आपका? तो अमाइलेज है। ठीक है, जल क्या स्टार्च से किस में कन्वर्ट करना है भाई, हमें अभी तो पढ़ा था। अमाइलेज किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में कर रहा है। अब आ जाए नेक्स्ट कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ये कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, बताएं भाई। जी नहीं करता है। कौन सा करता है? एक ही करता है हमारे, कौन सा? लाइपेज करता है बस। तो ये हमारा पहला सही है कि हम मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे भाई? बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है? आपके थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन करता है। डाइजेशन भी नहीं कह सकते, इमल्सिफाई करता है किसको? फैट को। ठीक है, चलिए जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है भाई? आपके स्टमक में यानी अमाशय में होता है। ठीक है, किसमें? स्टमक में। स्टमक में होता है। क्या होता है भाई? आपके HCl रिलीज होता है। क्या ये अब आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप HCl लिखिए शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको। एंजाइम क्या अभी पढ़ा था मैं? एंजाइम क्या है? बायो उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटलिस्ट है आपका, जो क्या करेगा भाई? पूरा जो आपका डाइजेशन है इसके बिना हो ही नहीं सकता। चलिए जी, एंजाइम मूलतः क्या भाई? ये देखना कितनी बार क्वेश्चन आया है। एंजाइम अभी पढ़ा था क्या भाई? एंजाइम प्रोटीन है। किस किस में है आपका? यूपीपीसीएस में देखें आप, यूपीपीसीएस मेंस तक में आया हुआ है ये आपके। एमपीपीसीएस में आ गया, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में, उत्तराखंड पीसीएस में। देखिए भाई कितनी बार आया है कि एंजाइम क्या है। तो पहले तो बायो कैटलिस्ट है, दूसरा ये प्रोटीन का है। ठीक है, तो भूलना मत आप अभी। चलिए, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? फिर ये क्वेश्चन हर बार ये पूछा गया है, एंजाइम क्या भाई? प्रोटीन ही है। तो अब तो आपको याद हो ही गया होगा। एंजाइम फिर क्या आपका? प्रोटीन है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप हम कि जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कैटलिस्ट करने के लिए उत्तरदायी कौन है भाई? आपके एंजाइम है। क्यों इसको क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। क्योंकि अभी हमने कितने एंजाइम पढ़े हैं आपको देखते हैं। लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोटाइडेज हो गया, और प्रोटीएज हो गया आपका, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, इरिप्सिन हो गया आपको। ये सारे हमें एंजाइम पढ़े ना। माइलेज हो गया, टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया। ये सारे के एंजाइम है कहाँ पे भाई? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करता है? अभी हमने पढ़ा था जाइमेस। कौन प्रोड्यूस करती है? आपकी ईस्ट। कौन प्रोड्यूस करता है? आपके ईस्ट करता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है भाई? एंजाइम के बारे में कौन सा सही है कि वे एक जैव उत्प्रेरक है? भाई सही बात है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। जी बात सही है, अभी आपने देखा भी तो था। तो बात सही है, दोनों ही पॉइंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। 15 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए जी, हमारा तीसरा चैप्टर पूरा हुआ। 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं बायोलॉजी के। तो ऐसे हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो आपको क्या करना है? आपको रेगुलर क्लास लेनी है और आपको सब्सक्राइब भी करना है भाई, चैनल को लाइक भी करना है और क्या करना है? शेयर भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।